अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है जी, प्रॉब्लम नंबर 4 देखिएगा और सिर्फ देखिएगा ही नहीं, साथ साथ इसको प्रैक्टिस करें। सिर्फ इसको आप देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं लगेगी। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 देखें। प्रेजेंटेड बिलो एन इज एन एजिंग स्केड्यूल फॉर शमस एंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है, आपको एज ग्रुप दिया हुआ है। एज ग्रुप आप इस तरह से कॉलम में लिखेंगे, फिर अमाउंट दी है अकाउंट्स रिसीवेबल की, आप यहाँ पर लिखेंगे। परसेंटेज एंड कलेक्टिबल दिया हुआ है और उसके बाद आपकी अमाउंट। ठीक है, हम अपना पहले एजिंग स्केड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं। ये है हमारा एजिंग स्केड्यूल। ठीक है, एजिंग स्केड्यूल पहले है आपका यहाँ पर नॉट येट ड्यू, उसके बाद आ जाता है 1 to 30, 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज, ओवर 90 डेज, ओवर 90 डेज, और उसके बाद आपकी टोटल वैल्यू। आपके अकाउंट्स रिसीवेबल में सबसे पहले है 1,50,000 रुपीज़, ऊपर मेंशन कर लें। उसके बाद 2 लाख, 2 लाख के बाद है आपका गिवन 1 लाख, 1 लाख के बाद है 80,000, 70,000 एंड टोटल है ये लास्ट वन 6 लाख। ठीक है जी, 6 लाख। परसेंटेज एंड कलेक्टिबल 3%, 5%, 10%, 25%, लास्ट वन इज 50%। ले लें 1,50,000 का 3% आपके पास आ जाएगा 4,500। 2 लाख का ले लेंगे यहाँ पर हम 5%, 10,000। 1 लाख का ले लेंगे 10%, 10,000। 80,000 का है 25%, 20,000। लास्ट वन 70,000 का है 50%, 35,000 आ जाएगा, 35,000। इसका हम कर लेंगे यहाँ पर टोटल 4,500 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000, हमारे पास आया 79,500। एजिंग स्केड्यूल सिंपली हमने कंप्लीट कर लिया। एट दिसंबर 31, 2024 द अनएडजस्टेबल बैलेंस इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज अ क्रेडिट बैलेंस 20,000, जो कि क्या होता है लेस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है लेस। आगे देखिएगा, इंस्ट्रक्शन हमारी क्या है, जर्नलाइज एंड पोस्ट द एडजस्टिंग एंट्री फॉर बैड डेट्स एट दिसंबर 31, 2024। उसने कहा जर्नल एंट्री करो, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री करो। उसके लिए हमने पहले क्या करना है, वर्किंग किस तरह से है हमारी, रिक्वायर्ड अमाउंट यहाँ पर है ₹79,500। यहाँ से हम लेस करेंगे अपना क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है हमारा 20,000। यहाँ से हमने लेस करेंगे 20,000, हमारे पास आता है 59,500। आपने जर्नल का यहाँ पर प्रॉपर एक फॉर्मेट ड्रा करना है, प्रॉपर फॉर्मेट, और आप एंट्री करेंगे बैड डेट्स अलाउंस, वही एंट्री है, एंट्री कोई चेंज नहीं है, एक ही एंट्री है इसकी। 59,500 क्रेडिट करेंगे, 59,500 वैल्यू होगी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स अलाउंस रिकॉर्डेड। ठीक है जी, ये है आपका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 ए वाली। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे ए सीरियल नंबर में। ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर ए। इसके बाद आपने करनी है यहाँ पर बी वाली रिक्वायरमेंट। पढ़ते हैं, जर्नलाइज एंड पोस्ट द फॉलोइंग इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर जून 2025। पहली है मार्च 15 की,
5,000 customer balance originating in 2024 is judged uncollectible. 5,000 का बैलेंस था जो एक कस्टमर ने हमें देना था, वो जज हो गया अनकलेक्टिबल, बैड डेट्स हो गए हमारे। अच्छा, जब भी कस्टमर पैसे नहीं देता, मैंने आपको जर्नल के फॉर्मेट में आप ये करिएगा, मैं वैसे ही बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो ये कि हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो हो जाता है क्रेडिट। अकाउंट्स रिसीवेबल है हमारा 5,000 से क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, मैंने आपको बताया डेबिट जब भी बैड डेट्स होने हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होना है कस्टमर की तरफ से। जब हमारे बैड डेट्स होने हैं तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स आपका क्या होना है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ये होना है डेबिट, ठीक है। बी का 1, ये आपका बी की फर्स्ट एंट्री है बैड डेट्स की। उसके बाद है ऑन अप्रैल 20। अच्छा, यहाँ पर ना आपने डेट लिखनी है, अगर डेट दी है तो यहाँ पर आपने यहाँ पर फॉर्मेट में डेट लिखनी है। प्रॉपर फॉर्मेट ड्रा करके करिएगा, इस तरह से नहीं आपने करना। ऑन अप्रैल 20 अ चेक फॉर ₹5,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। 20 अप्रैल को एक कस्टमर से चेक रिसीव हुआ 5,000 का। हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट ऑन 15 मार्च। ये जो भी अभी हमने बैड डेट की एंट्री की है ना, क्या हुआ कि 20 अप्रैल को इसकी तरफ से हमें चेक रिसीव हो गया 5,000 का, मतलब इसने हमें पैसे अदा कर दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, बी की सेकंड एंट्री अप्रैल 20 को क्या हुआ है, यहाँ पर आप फॉर्मेट ड्रा करेंगे। देखो, मैंने आपको कहा था कि आपके जो पैसे चले गए, बैड डेट्स हो गए, मर गए पैसे, अगर वो दोबारा आकर कोई वापस करता है तो पहले ये एंट्री रिवर्स होगी। अकाउंट्स रिसीवेबल पूरा लिखना है आपने, अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, allowance for doubtful debts credit, allowance for doubtful debts credit। ओके जी, पहले तो बात हो गई ये वाली, ठीक है। उसके बाद आपके पास पैसे आए कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है, मैंने आपको ये पहले भी बताई है, जब मरे हुए पैसे, बैड डेट्स हुए पैसे वापस मिलेंगे, पहले आपकी ये एंट्री रिवर्स होगी, उसके बाद आप कैश की एंट्री करोगे। अब आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि यार यहाँ पर तो चेक की बात हो रही थी तो यहाँ पर टीचर ने कैश क्यों लिख दिया। देखो, चेक मिला है, चेक हमने भी डिपॉजिट बैंक में नहीं करवाया, ठीक है। जब चेक रिसीव होता है हम उसकी एंट्री हमेशा कैश में ही करते हैं। अगर नेक्स्ट उसने बताया होता चेक ऑफ ₹5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो फिर एंट्री होनी थी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह से ये होनी है, सिर्फ ऐसे ही नहीं बस लिख देना चेक आ गया तो बैंक लिख दें, बस समझ के करना है। आपको देखो कोई चेक देता है तो क्या फौरी तौर पर आपका बैंक क्रेडिट हो जाता है, क्या फौरी तौर पर आपके बैंक बैलेंस में पैसे आ जाते हैं? नहीं आते। जब तक आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते आपका बैंक डेबिट यहाँ पर नहीं होता। ओके जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी का सेकंड पार्ट। उसके बाद हमारा एक रह गया है, जर्नलाइज द एडजस्टिंग एंट्री फॉर बैड डेट्स ऑन 31 दिसंबर 2025। उसने कहा 31 दिसंबर 2025 की जर्नल एंट्री करो। अज्यूमिंग डैट, ये उसने डेट बता दी। अज्यूमिंग डैट बैलेंस इन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स इज अ डेबिट 1500। डेबिट क्या होता है, प्लस, एंड द एजिंग स्केड्यूल इंडिकेट्स द टोटल एस्टिमेटेड बैड डेट्स विल बी 30,000। देखो, उसने अपने एजिंग स्केड्यूल का जो हमने ये सारा कैलकुलेट किया था खुद ही बता दिया है, 30,000 है। तो यहाँ पर हमने क्या करनी है, एडजस्टिंग एंट्री। सी पार्ट की पहले आप करोगे वर्किंग। वर्किंग किस तरह से करोगे, रिक्वायर्ड अमाउंट वो है आपकी 30,000, खुद ही उसने बता दी। उसके बाद उसने आपको दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, ऐड करेंगे डेबिट बैलेंस। आपको डेबिट बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है 1500 रुपीज़ 15। देखो, अगर माइनस वाली अमाउंट होती है तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगाती हूँ, ये ब्रैकेट शो करती है कि अमाउंट माइनस हो रही है, ये प्लस में नहीं लगती। तो आपके पास आएगा 31,500। पहले तो इसकी वर्किंग होगी, उसके बाद आप बनाओगे जर्नल, प्रॉपर इसका जर्नल बनाओगे। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 में मैंने डिटेल के साथ आपको प्रेजेंटेशन के साथ ये बात सिखाई है कि किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है। प्रॉपर जर्नल बनाने के बाद आप लिखोगे यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 बैड डेट्स अलाउंस अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अलाउंस अकाउंट डेबिट
31,500 से अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 31,500, प्रॉपर नरेशन, प्रॉपर हेडिंग, डेबिट क्रेडिट रुपीज़, पार्टिकुलर्स, जर्नल का फॉर्मेट बना के फिर आपने ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। बाकी ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 4, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।